हम डॉक्टर बेला मलिक से जानना चाहेंगे कि एनसीसी के बारे में क्या सोचती हैं, आज उनको जो सम्मान मिला है उसको किस दृष्टि से देखती हैं और एनसीसी के लिए ये युवाओं को कैसे आगे आना चाहिए, इस बारे में हम बेला मलिक से बात करेंगे। डॉक्टर बेला मलिक, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया अपने मन के भाव रखने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी, मैं मेजर डॉक्टर बेला मलिक एसएमबी कॉलेज नाथद्वारा में पोस्टेड और एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत और उदयपुर ग्रुप से 5th गर्ल्स बटालियन से अटैच्ड हूँ। और इससे पहले मैं वनराज गर्ल्स बटालियन एनसीसी जयपुर ग्रुप की एएनओ रही हूँ। ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी हमें मर्ज किया गया था सरकारी कॉलेजों में, तो 11 साल पहले हम लोग जो गए, मेरी पोस्टिंग नाथद्वारा में हुई, तो वहाँ मैंने कोएड कॉलेज में जाके एनसीसी स्टार्ट की। स्पेशली वो रूरल एरिया का मेरा अलग एक्सपीरियंस है। जयपुर में भवानी निकेतन गर्ल्स पीजी कॉलेज में भी मैं एचओडी संस्कृत और एनसीसी अधिकारी थी, और यहाँ पर रहते हुए मेरे पास मिक्स बच्चों की जो एनरोलमेंट होता था। जयपुर में अपने महानगरीय जैसे कल्चर वाले भी और आसपास के ग्रामीण इलाके वाले भवानी निकेतन में लड़कियां ज़्यादा आती थी, टोटली गर्ल्स कॉलेज। और नाथद्वारा का एक्सपीरियंस दूसरे टाइप का रहा, अच्छा रहा। घर घर जाके मैंने वैसे गर्ल्स एनसीसी के लिए मोटिवेट किया, पहले 1 साल मुझे 2 साल किया, उसके बाद अब आज मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। इस सेशन तक के लिए भी पेरेंट्स खुद मोटिवेटेड हैं, बच्चे आगे से आगे मोटिवेटेड हैं। और उस कोएड कॉलेज में गर्ल्स एनसीसी खुलवाना जो था वो सितंबर 2012 में मैंने वहाँ खुलवाई। तो अभी पेरेंट्स और खुद से इतने मोटिवेटेड हो गए कि हमें ना तो नोटिस लगाना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। नए कैडेट्स को लेकर नए कैडेट आ रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं कहना चाह रही हूँ कि ये एनसीसी की आप कहना चाहिए कि बच्चों को जो पहचान दे रही है, जो उनका ओवरऑल सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास अपन जो कहते हैं युवाओं को, एनसीसी के माध्यम से होता है। चाल ढाल, आपका वर्दी, आपका रहना उठना सोना, तो इस दोनों तरह की ट्रेनिंग, जो अपनी कैंप ट्रेनिंग होती है और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है। और वो एनसीसी में कैडेट वही बच्चा आ सकता है और सक्सेस रह सकता है आगे जाकर अच्छी पोस्ट में, हर फील्ड में। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी आर्मी की फील्ड ही चुने, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, फिजिकल और मेंटल लेवल अलग होता है। तो जो कुछ लोगों के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, ये भी मेरा अनुभव है। इकलौता बेटा है, उसको नहीं जाने देते हैं, तो वो बच्चे दूसरों को ही जाता हुआ देख के अपना सेटिस्फेक्शन रखते हैं। तो एनसीसी एक माध्यम है किसी भी फील्ड में जाने के लिए, एक सही दिशा की ओर बढ़ने के लिए। फोकस्ड माइंड आपको, जो इसकी ट्रेनिंग है, निशानेबाजी है, ड्रिल है, चाल ढाल, रहन सहन, आपका कैंप रूटीन जो है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो एक अनुशासित जीवन जो युवाओं को देता है, वो सबसे बड़ी चीज़ जो है एनसीसी कैडेट जो हैं वो ग्रहण करते हैं और उसको फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। वो ही सबसे बड़ी उपलब्धि जिसको हम लोग आरे जैसे एएनओज मानते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हर फील्ड में हमारे कैडेट्स, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों। आप देखिए एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन में जीसीआईज हैं, जो मेरे यहाँ पे इतनी लंबी कतार लगी हुई है गर्ल्स कैडेट की। अच्छा, मैं यहाँ बीच में आपको रोकना चाहूँगा। एक सवाल ये आता है कि आपके इतने लंबे अनुभव में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर, सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना तो ये करना पड़ता है कि जो नए एएनओज आते हैं हमारे, जब केयर टेकर्स होते हैं, और मुझे क्या सौभाग्य से जब से मैंने 98 से वर्दी पहनी एज ए 2nd लेफ्टिनेंट, तो मुझे साल में 2 बार हर डीडीजी सर के साथ डायरेक्टरेट में एक जो केयर टेकर्स के भावी एएनओज के इंटरव्यू होते हैं उसमें बैठने का मौका मिला, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, है ना। तो उस समय पता लगता है कि सबका क्या है। उस समय तो आते हैं, कईयों को बाई फोर्स भेजा जाता है, कुछ अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन जो अपनी मर्जी से भी आते हैं, तो जो आज का प्रश्न है, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर, सबसे बड़ी चुनौती उनको क्या लगता है कि ये एक्स्ट्रा वर्क करना होता है। एनसीसी ऑनरेरी है, आप अपनी चॉइस से आ रहे हैं। किसी किसी को बाई फोर्स भेजा जाता है तो वो जल्दी क्विट भी कर जाते हैं, या फिर वो थोड़ा स्ट्रेस लेके काम करते हैं। तो उनके लिए चुनौती क्या होती है सबसे ज़्यादा, कि उनकी क्लासेस, आप सोचिए जैसे जूनियर विंग है, जेडब्ल्यू है, गर्ल्स बॉयज़ स्कूलों में एएनओ जो आते हैं केयर टेकर, तो उनके पीरियड्स, उनका रूटीन अलग होता है। हम जो कॉलेज वाले हैं, हमारा रूटीन अलग होता है कि अपने सब्जेक्ट का पीरियड, आपने यूजी पीजी कॉलेज में है तो वो क्लासेस लेनी है, वीक के निश्चित हैं, पर एक्स्ट्रा एफर्ट हमें भी करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है जो अक्सर हमारे पे, जैसे ऑल इंडिया लेवल पे मैं वाइस प्रेसिडेंट हुई एएनओ कन्फेडरेशन की, और वेस्टर्न जोन में सीनियर मोस्ट लेडी एनसीसी ऑफिसर हूँ वर्तमान में, आगे अब जल्दी कोई और होगा। और राजस्थान की सीनियर मोस्ट एएनओ, तो शायद मैं वर्दी पहनते ही लेडी एनसीसी ऑफिसर एएनओ हो गई थी।
जो मेरे से पहले थे उन्होंने जल्दी रिज़ाइन कर दिया, वही जो चुनौती का नहीं कर पाए। फैमिली बैकग्राउंड होती है, तो लेडीज़ एएनओ के साथ कई बार फैमिली बैकग्राउंड भी हो जाती है। केयर टेकर के रहते हुए वो अच्छा होते हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग में जाना पड़ता है 3 महीने का कोर्स छोड़ना पड़ता है। फैमिली सपोर्टिव होते हैं। मेरे भी हस्बैंड, मेरे भी मदर इन लॉ सब सपोर्टिव रहे हैं, तो हम ये इतना आगे तक बढ़ पाए। कैंपों में जाना, 15-15 दिन के कैंप होते थे, है ना। धीरे धीरे लोकल कैंप की ड्यूरेशन कम हुई है। बाहर वाले तो आना जाना, ट्रैकिंग है, स्पेशल एनआईसी है। श्रीनगर में आतंकवाद जैसे ज़माने में भी मैंने कैंप किया है। पहला जो कंबाइंड कैंप गर्ल्स बॉयज़ का स्टार्ट हुआ था, अदरवाइज हम गर्ल्स कैंप में लेके जाते थे। तो ट्रैवलिंग टाइम में बड़ी चुनौती होती है। ये सेकेंड कैंप है। अब आप ये हमारे साथ हैं डॉक्टर बेला। आपने हमें बताया कि चुनौतियों से भरा हुआ जीवन है, लेकिन कैडेट्स के सामने कोई चुनौती नहीं होती, वे हर चुनौती से मुकाबला करने में सक्षम है। धन्यवाद डॉक्टर बेला। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।